and we can plan to see Petronas Tower and also Little India. तो अगर आप इंडिया को मलेशिया में मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आके खा पी सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और ये है कोलालमपुर की पहली मॉर्निंग। इसमें टोटल 39 फ्लोर है इसमें, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम वगैरह सब कुछ है। और बाकी बंदे तो चले गए थे अपना पार्टी पुर्टी करने, मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने, और साथ में मेरे संग है एज यूजुअल लॉरा। We are late and what you are going to explore today? We are going to the center of Kuala Lumpur and we can plan to see Petronas Tower and also Little India, Chinatown and some mosques. ओके, सो लिटिल इंडिया, चाइना टाउन, कुछ मॉस्क है, कुछ टावर है, सबकी फ़ीस क्या है, इस सब के बारे में एक्सप्लोर करते हैं कोलालमपुर को। क्योंकि जब यहाँ पे आज का दिन मिल गया है तो अच्छे से इसे एक्सप्लोर करते हैं। और एक बंदा और था हमारे संग, पर वो ना कल ही कोई क्लब था वहाँ पार्टी के लिए चला गया है, तो वो तो मुझे लग रहा है वहाँ पर सो रखा होगा, क्योंकि मैं सुबह से उसे कॉल कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा है। तो अभी मेरे संग सिर्फ हम दो ही हैं, जितना पैदल चल सकते हैं उतना पैदल एक्सप्लोर करेंगे। और काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप है यार कोलालमपुर। एयरपोर्ट से आते हुए ही पता लग गया था कि यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, प्रॉपर बे बनाई हुई है हर जगह के लिए। और टावर्स तो एक से बढ़कर एक, ऐसा लग रहा है कंपटीशन है कि कौन बड़ा टावर, कौन बड़ी बिल्डिंग बनाएगा यहाँ पर। अभी तक तो मुझे मिक्स ही लगा है। कल भी बहुत सारे कोलालमपुर मेन सिटी सेंटर में जब मैं खाना खाने निकला था तो यार मुझे ऐसा लगा कि ना उन्होंने 4-5 रिंगिट ज़्यादा चार्ज किए हैं बाद में, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ बताया था, मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ये स्कैम भी मुझे लग रहा था वहाँ पे। तो सबसे पहले कुआलालंपुर में आप एक्सप्लोर कर सकते हो मर्देका स्क्वायर, जिसको दतरन मर्देका भी बोला जाता है। ये मलेशिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बस ये समझ लीजिए कि पूरी हिस्ट्री का खजाना है। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पे 31 अगस्त 1957 को मलेशिया ने ब्रिटिश रूल से अपनी आज़ादी को डिक्लेयर किया था। इस स्क्वायर का सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है 95 मीटर लंबा फ्लैग पोल, और ये दुनिया का टॉलेस्ट फ्लैग पोल भी माना जाता है। और इसके बिल्कुल सामने एक और रॉयल लुकिंग बिल्डिंग है जिसको सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग बोला जाता है। अब मेरे होटल या सेंटर बुतिक पितांग से इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है, और आप इसे इजी वॉक से भी एक्सेस कर सकते हो। एग्जैक्ट लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखी है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। अब चलते चलते मैं इस वाली बिल्डिंग को देख रहा था, ऐसा लग रहा था यार ये बिल्डिंग जल के कोई पुरानी बिल्डिंग है, पर यहाँ आके पता लग रहा है कि यार ये तो पूरा पेंट किया हुआ है बहुत नेचुरल तरीके से। ये देखो, ये पीछे मॉस्क का बैकग्राउंड और दोनों रिवर का एज। तो ये यहाँ की लोकल स्ट्रीट है, यहाँ पे आपको खाने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा। सो भाई, एक रिंगिट होता है अपने इंडिया का 20 रुपया, तो उस हिसाब से लगा लो। अभी पीछे जो मैंने डिश देखी थी, अगर वो 10 रिंगिट की हो रही है तो सीधा आप मान लो 200 रुपये। ये देखो सेंटर का एक शॉप है भाई, अगर नॉनवेज के शौकीन हो तो डक से लेकर पॉर्क, फिश, रोस्टेड सब कुछ मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं ढूंढ रहा था कुछ वेजिटेरियन, बट मुझे लगता है वेजिटेरियन के लिए तो कम ही चीज़ें हैं। लेट्स सी। तो भाई गलियों में चलते चलते और करीब 6-7 किलोमीटर वॉक करने के बाद
माता मरियमन टेम्पल मिला है। तो कोशिश करते हैं इसको एक्सप्लोर करने की। This 20 cent in Malaysian? Yeah. But we have dollars and Indian rupees and तो श्री महामरियम्मन टेम्पल कोलालमपुर का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण लगभग 1873 में हो गया था। बुकित बितांग के सेंटर से श्री महामरियम्मन टेम्पल की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की है, जिसे आप इजी वॉक से पूरा कर सकते हो। एग्जैक्ट लोकेशन पिन कर दी है। मंदिर में एंट्री बिल्कुल फ्री है। बाहर आपको सिर्फ शूज कीपिंग की एक मामूली सी फीस जो कि 20 सेंट्स मलेशियन रिंगिट में देनी होती है, जो कि 5 रुपए के आसपास होती है। इसके अलावा ड्रेस कोड का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। और मैं बाहर वाले जो यहाँ पे केयर टेकिंग पे बैठे हैं मंदिर में, उनसे कोशिश कर रहा था जानने की, बट आई डोंट नो व्हाई वो थोड़े र्यूड हैं और उन्होंने कैमरा भी मुझे बंद करने को बोला। हालांकि मंदिर के अंदर तो मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा है। अब मे बी बिकॉज ना मैं सीधा अंदर जा रहा था तो उन्हें गुस्सा आ गया हो, आई डोंट नो। तो एक क्यूट सा छोटा सा मंदिर है कोलालमपुर के बीचों बीच, चाइना टाउन के आसपास। सो यू कैन एक्सप्लोर। चलो फिर आगे चलते हैं इस मंदिर से। दर्शन हो गए। तो थाईलैंड के बाद मलेशिया का 7-Eleven, बट इसका बोर्ड देख के पता लग रहा है जैसे कि कॉपीड हो। लेट्स चेक। पानी उठाते हैं अगर कुछ ठीक ठाक। सो चाइना टाउन की वॉकिंग के दौरान आप पहुंच जाते हो पैटलिंग स्ट्रीट पे। ये एक वाइब्रेंट मार्केट स्ट्रीट है जो कि दिन रात एक्टिव रहती है। ये जगह अपने चाइनीज हेरिटेज के लिए काफी मशहूर है, जहाँ ट्रेडिशनल शॉप हाउसेज, चाइनीज टेम्पल और कलरफुल मार्केट देखे जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पैटलिंग स्ट्रीट का एक आर्टिस्टिक साइड भी है जो कि कमाल का है, और यही मैंने एक्सप्लोर किया था, जिसको खाओ चिहोंग भी बोला जाता है, यानी कि लिटिल घोस्ट लेन। ये वो स्ट्रीट है जिसे यहाँ की स्ट्रीट आर्ट का हब माना जाता है। कहने का तो एक छोटी सी गली है, लेकिन इस दौरान आपको 1940s और 60 की चाइना टाउन के जमाने की दिखने वाली काफी सुंदर म्यूरल पेंटिंग देखने को मिलती है। हर म्यूरल पेंटिंग के साथ आपको QR कोड भी देखने को मिलता है, जिसे स्कैन करके आप पुरानी स्टोरीज को पढ़ सकते हो। और मैं दावे से कह सकता हूँ, जहाँ आपको 5 मिनट लगते हैं इसे वॉक करने में, 1 घंटा कब बिता दोगे पता भी नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम वर्दी फोटोज लेनी है तो ये जगह बिल्कुल मिस मत करना। तो यार मलेशिया में इंडिया को मिस कर रहे हो तो चले जाओ ब्रिक फील्ड, जिसको लिटिल इंडिया भी बोला जाता है मलेशिया का। ये है यहाँ की पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए। पूरा सेक्शन लिटिल इंडिया के अंदर आता है। काफ़ी बड़ी स्ट्रीट है। अब देखो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दूं तो लेट 1800 के करीब ये एक हब हुआ करता था। ब्रिक मेकिंग फैक्ट्री यहाँ पे डाली गई थी, इसी वजह से इसे ब्रिकफील्ड नाम दिया गया, क्योंकि 1881 के करीब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड और फायर देखने को मिला था, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन के काम के लिए तमिल और श्रीलंकन वर्कर्स को ब्रिटिश द्वारा बुलाया गया था। और फाइनली 2010 में जाके इसे ऑफिशियली एक नाम दिया गया, जिसे लिटिल इंडिया से जाना गया। तो अगर आप इंडिया को मलेशिया में मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आके खा पी सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। ये देखो, ये आई गेस कोई तमिल का सॉन्ग लग रहा है और प्रभु देवा सर का कोई सॉन्ग बज रहा है, ऐसा लग रहा है। सब कुछ आपको यहाँ पे पानी पूरी, गोलगप्पे, लड्डू, बेसन के लड्डू, ऐसे ऐसे आइटम है ना यार कि इंडिया का फील आ जाएगा। अब वैसे तो कहते थे कि यहाँ पे जो है सबसे पहले पोर्चुगीज़ का रूल आया था। जो पहली कॉलोनी बनी थी ना, वो पोर्चुगीज़ के टाइम बनी थी। फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे जैपनीज़ लोगों ने भी यहाँ पे कुछ रूल किया था। उसके बाद लगभग अपनी देश की आज़ादी के वक्त, यानी 1946 के अराउंड पे यहाँ पे मलेशियन यूनियन ने फिर अपना इस्टेब्लिशमेंट किया था। और यहाँ पे कोई पहली पार्टी बनी थी, मलायन कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद यहाँ पे 1948 से आप लगाओ 1960 तक, 1948 टू 1960 यहाँ पे इमरजेंसी रूल लगा रहा, जिसमें काफ़ी फोर्सफुल मिलिट्री देखी जाती थी, जो बताया जाता है यहाँ पे ऐसा। उसके बाद धीरे धीरे करके लगभग 70 के दशक में, मैं बोलूँगा 1970 के अराउंड,
यहाँ पे एक ठीक ठाक मलेशियन गवर्नमेंट फॉर्म हुई और तब जाके एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। उसके बाद यहाँ पार्टी बनने लगी, फिर एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप हुई और 80s के दौरान में ये रैपिडली ग्रो होने लगा। तो कुआलालंपुर की मेन सिटी से थोड़ा हटके ये देखो, काफ़ी वॉक के बाद लगभग अभी 7-8 किलोमीटर वॉक किया है, जिसमें लिटिल इंडिया सब कुछ कवर करते हुए आ रहा हूँ। और इस लैंड के बाद एक चाइनीज़ टेंपल है, तो जाके उसको एक्सप्लोर करते हैं। सो फाइनली चाइनीज़ टेंपल पहुँच गए हैं, एंट्री करते हैं एंड चेक करते हैं कि कोई टिकट प्राइस है कि नहीं है। काफ़ी शांत है और कुआलालंपुर की मेन सिटी से काफ़ी हटके बना है। सो लेट्स सी इस टेंपल में हमें क्या देखने को मिलता है। So welcome to Thian Ho Temple, a slice of Chinese heritage right here in Brickfield, Kuala Lumpur. तो सिटी सेंटर से जब आप 4 से 5 किलोमीटर की वॉक पूरी करते हो तो पहुंच जाते हो साउथ ईस्ट एशिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्टनिंग चाइनीज बुद्धिस्ट टेंपल थियोन हो टेंपल में। इस भव्य टेंपल का निर्माण 1987 में हाइनीज कम्युनिटी द्वारा किया गया था और तब से लेके आज तक ये एक हॉट स्पॉट है वर्शिप, वेडिंग्स और टूरिस्ट लोगों के लिए, जिन्हें जॉ ड्रॉपिंग व्यूज देखने पूरी केएल स्काईलाइन के। मंदिर में एंट्री पूरी तरीके से फ्री है और एक मॉडेस्ट क्लोथिंग पहन के जाए जिसमें आपके शोल्डर्स और नीज कवर हो। फोटोग्राफी हर जगह पे अलाउड है, बस मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर आप नहीं ले सकते। तो देखो उस टावर के पास जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी केएल टावर, तो जस्ट इसके पास से मैंने चलना शुरू किया है और ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तो कंप्लीट कर दिए हैं, जिसके बीच में मैंने कोशिश करी है एक मैप के थ्रू लिटिल इंडिया और छोटे मोटे सारे टेंपल कवर कर दिए। देखो पूरा कुआलालंपुर यहाँ से इजीली दिखता है। कहा जाता है कि ये कुआलालंपुर का मोस्ट इंस्टाग्राम स्पॉट है, जिसकी 1 मिलियन से ज़्यादा एनुअल विजिटर यहाँ पे देखे जाते हैं। तो ये है आपके पेट्रोनस टावर। तो ये है यहाँ की फेमस रैपिड केएल एक्सप्रेस। It's really hot, but it's tasty.